अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप? ठीक। नहीं, खाली आपको पूछा है कि सबको पूछा है मैंने? हैं? आप सब कैसे हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आप बता दें आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये क्या कर रहे हैं हाथों को? हैं? सब खैरियत है? तंग तो नहीं कर रहा कोई? देख लो, आज कोई शिकायत तो नहीं है। मम्मा ने समझाया होगा आज बिल्कुल शिकायत नहीं करना, बोला था ना। सब पता चल जाता है मुझे, है ना? चलो ठीक है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। हैं? कहानी आप सुनाएंगे? आप कल सुना देना, आज मेरी बारी है। बेटा माइक इसके मुंह पे रखें जब ये बोले तो। हैं? मैं हिरन का बच्चा सुना रहा था। चलो सुना दो हिरन का बच्चा। हिरन का बच्चा दौड़ा था, हिरन का बच्चा दौड़ा। छोड़ दें जी, आगे। दौड़ते दौड़ते हिरन का बच्चा उससे भी आगे निकल गया है। सही है, चला गया हिरन का बच्चा। हैं? अल्लाह हाफिज़ बोल दें उसको। रास्ते में पत्ता आया, हिरन का बच्चा पत्थर से टकरा गया। रास्ते में एक बंदर आया, बंदर ने उसके पाँव पे हाथ लगाया, फिर वो और जोर से रोने लगा। फिर रास्ते में वो आवाज़ सुन के भालू आया, भालू ने तो उठाया, फिर वो उसका रोना पल भी बंद नहीं हुआ। रास्ते में उसकी अम्मी आई, अम्मी ने उसको बोला कि मैं इस पत्थर की पिटाई करोगी। फिर उसके बच्चे ने ये भाई खाली आपको समझ में आ रहा है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। हिरन ने बोला कि लेकिन मम्मा ने बोला है बेटा समझ में आई नहीं है, पूरी सुना के आना। चलो भाई ओके। हिरन ने बोला मैं पत्थर को पिटाई करूंगी। सही है, खत्म हुई है नहीं? सबक में ये मिला। हाँ, सबक में ये मिला क्या जो जिसको मत लग जाए उसको माफ कर दिया जाए। जिसको लग जाए उसको माफ कर देना चाहिए। देखें बच्चे ने सबक सही याद किया है। कहानी भले नहीं समझ आई लेकिन सबक तो समझ आ गया हम लोगों को। और भाई इसका उर्दू में तर्जुमा और तफसील फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ये थी ब्रेकिंग न्यूज़, खबरों की तफसील कुछ देर बाद। सही है, चलें। कोई हिरन की रिपोर्ट आए तो बता देना फिर। चले बच्चों, मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ। अब तो मैं सुना सकता हूँ ना भाई। खालिद का ताल्लुक एक ऐसे खाते पीते घराने से था, लेकिन उसका चच्चा बहुत ज़्यादा कंजूस था और तंगी की ज़िंदगी जीता था। किसका चच्चा? खालिद का चच्चा। क्योंकि वो ना वो दौलत अपने आप पे खर्च करता था ना किसी और को देता था। बस उसको ये अच्छा लगता था कि मैं दौलत को जमा करूं। इसकी वजह से ही लोग इसको पसंद नहीं करते थे और कोई इसको इज्जत भी नहीं देते थे। सही है ना? वो उसकी कोशिश होती थी जो भी नोट माल जमा हो रहा है उसकी मैं अशरफियाँ बना लूँ। उस दौर में अशरफियाँ बनती थी। सही है ना? अशरफियाँ यानी कि सिक्के होते हैं, करेंसी होती है एक किस्म की। सही है ना? जिस तरह आजकल लोग डॉलर्स करवा के रख लेते हैं। सही है कि नहीं? एक दिन वो क्या करता था कि उसने बाग में जाकर उसने अशरफियाँ दफन कर दी, छुपा दी। रोज़ जाता बाग में, अशरफियाँ निकालता, देखता हाँ भाई ओके, गिनता, वापसी रख देता। वो इसी में ज़िंदगी उसकी ज़बरदस्त गुजर रही थी। खर्च वर्च नहीं हो रहे थे, ना अपने ऊपर ना किसी के ऊपर, नहीं ना किसी और के ऊपर। आप बोले ठीक है ना? एक दिन क्या हुआ कि जब वो बाग में गया तो उसने खड्डा खोदा, देखा तो अशरफियाँ गायब। अब वो परेशान हो गया, बोला कौन ले गया? लगता है उसको टेंशन हो गई कि कोई चोरी हो गई ना। अब क्या हुआ कि खालिद को पता लगा जब इस हादसे का कि ये मामला हो गया है, जो पैसे थे चले गए, तो वो पहुंच गया भाई चाचू के पास। कहने लगा आंसू बहाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो आपके थे ही नहीं। अगर आपके होते तो आप उन्हें बाग में ले जाकर दफन नहीं करते, बल्कि अपने कामों में इस्तेमाल करते, लोगों की ज़रूरतों को पूरी करते, आवाम और ख़वास में आप इज़्ज़त कमाते इस तरीके से। तो बच्चों सबक क्या मिला? अब मैं भी आ गया हूँ सबक के ऊपर। प्यारे बच्चों, क्या सबक मिला? कि कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कंजूसी है नहीं करनी चाहिए, कंजूसी बुरी चीज़ है। इसका अंदाज़ा इससे लगाओ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे अल्लाह की पनाह चाही। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कंजूस अल्लाह से दूर रहता है, जन्नत से दूर रहता है, लोगों से दूर रहता है और जहन्नम से
करीब हो जाता है। तो हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भाई 4-5 कज़न्स हैं, आप लोग भी कज़न्स हैं, आपस में कोशिश होती है यार उस्मान ही खर्च करे, बस हम लोग खाली इससे उस्मान से खर्चा करवाएं, अपना खर्चा नहीं हो। चीज़ लेने भी जाए ना तो उस्मान सबके पैसे दे दे, हमारे बच जाए। इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। आज उस्मान ने चीज़ दिला दी है अपनी मोहब्बत में सबको, तो कल हमजा कहेगा भाई आज मैं दिलाऊंगा, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी आप लोगों पे खर्च करूं। परसों फिर राफे, कोई ऐसा जहन है राफे भाई? हाँ, फिर राफे भी खर्चा करेगा, फिर गुलाम मुस्तफ़ा भी करेगा, फिर हसनैन बोलेगा मेरे पास तो चाचू पैसे नहीं है, तो बाबा से ले लेंगे, बाबा के पास बहुत माल होगा। है कि नहीं? बताओ है कि नहीं? है। ज़बरदस्त है जी। सब खुल के बताओ ना, बाबा ने मतलब कुछ बोलेंगे थोड़ी आपको। माल है ना बाबा के पास? जी। हमें पता है और वो खर्च भी करते हैं माशाअल्लाह। चले बच्चों, सवालत करते हैं आपसे। ये बताइए कि पहला सवाल है, उन बादशाहों के नाम बताइए जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर रही। जी, उस्मान को जवाब पता है, उस्मान बताएंगे। जी भाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। भाई गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किस उम्र में 18 सिपारे ज़बानी सुना दिए थे? हसनैन बताएंगे। 4 साल की उम्र में। 4 साल की उम्र में? आप कितने साल के हैं? 5 साल के हैं। ये 5 साल के हैं, तो क्या 4 साल में 18 सिपारे मुँह ज़बानी याद हो जाते हैं? जी। हैं? वैसे नहीं होते, लेकिन ये हमारे गौस पाक थे कि जिनको 4 साल की उम्र में 18 सिपारे ज़बानी याद थे। कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, अगरचे अजानें एक साथ सुनी, अगर चंद अजानें एक साथ सुनी, तो कौन सी अजान का जवाब देना चाहिए? राफे बताएंगे। जो पहले अजान सुनी हो। जो अजान सबसे पहले सुनी हो, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। भाई ये बताइए, मदीना पाक में रात का मौसम किस तरह का होता है? जी हमजा आप बताएंगे। हदीस पाक के मुताबिक मदीना पाक में ना सर्दी ना गर्मी ना खौफ ना मिलाल। ना खौफ है ना मलाल है, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। भाई रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। सुभान अल्लाह। मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकातें पढ़ने का कितना सवाब है? जी गुलाम मुस्तफ़ा बताएंगे। अगले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अगले और पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, इनका जवाब दुरुस्त है। रियाकार से मुताल्लिक कोई हदीस सुनाएं। जी उस्मान। अल्लाह पाक ने फरमाया रियाकार पर जन्नत हराम है। रियाकार पर जन्नत को हराम कर दिया है, आपका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह ताला हम तमाम को भी, जो हमारी जिंदगी में अगर रियाकारी हो गई, रियाकारी किसे कहते हैं कोई बताएगा? रियाकारी उसे कहते हैं कि बंदा कोई अच्छा अमल करे और उसको उसका दिखावा करे, मतलब लोगों को दिखाने के लिए कोई अच्छा काम किया जाए, उसको क्या कहते हैं? यानी अकेले में नमाज पढ़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं और 4 लोग हमें देख रहे हैं तो हम बड़े अच्छे बन के, भाई हजरत तो बड़ी प्यारी नमाज पढ़ते हैं, भाई हजरत आपके सामने प्यारी पढ़ रहे हैं, घर पे हमसे पूछें कैसी पढ़ते हैं। सही है? तो लोगों को दिखाने के लिए कोई अमल करना, उसको क्या कहते हैं? रियाकारी। और रियाकारी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला हम तमाम को रियाकारी से महफूज रखे और रियाकारी जो हो गई है उसे मुआफ फरमा दे। सही है? जी बेटा क्या कह रही हैं? सब कुछ अल्लाह देता है। सब कुछ अल्लाह देता है। अच्छा, ये आप कभी हाथ से खेल रहे होते हैं, कभी कपड़ों से खेल रहे होते हैं, कभी घड़ी से खेल रहे होते हैं, इसका क्या हम हल निकालें? हालांकि अच्छे बच्चे ऐसे नहीं होते, नहीं करते, तो आप अच्छे बच्चे हैं? नहीं हैं। अच्छा, पता होता है आपको कहाँ नहीं बोलना, मतलब यूं तो आप फुल टैलेंटेड हैं। क्या आप अच्छे बच्चे हैं?
इधर नहीं है नहीं निकलेगा, अलग है, हैं? क्योंकि ये अच्छे बच्चे हैं। तो अच्छे बच्चे हाथों से खेलते, अच्छे बच्चे हाथों से खेलते नहीं नहीं। अच्छे बच्चे अच्छे चश्मे पहनते, कहते हैं। अच्छे लगते हैं। फुल काम की बात भाई, इसको भी सब पता होती है। चलो बच्चों ये बताओ, बड़ा अहम सवाल है। हाँ, क्या मजाक में झूठ बोल सकते हैं भाई? क्या मजाक में झूठ बोल सकते हैं टीम वालों? जी मजाक में झूठ बोल सकते हैं कैमरे के उस तरफ वालों? जी मैंने मतलब मैं नाजरीन से पूछ रहा हूं, बच्चे से पूछ लेते, बच्चों से पूछ लेते हैं। चलो बच्चों के जवाब से पता चल जाएगा। जी हसनैन बताएंगे सबसे छोटे बच्चे से। मजाक में झूठ बोलना हराम है। मजाक में भी झूठ बोलना हराम है, इनका जवाब दुरुस्त है। यार आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मजाक कर रहा था, मजाक में झूठ बोल रहा था। मजाक में भी झूठ बोलना नहीं चाहिए, सही है? मजाक में झूठ बोलना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कितना अच्छा बच्चा है। जी बाबर भाई? नहीं नहीं, किसी को नहीं बोलना, हमने अपने आप को बोलना है कि मजाक में झूठ बोलना नहीं चाहिए, ऐसे सही है ना? अपनी तरबियत करनी है हम लोगों ने। हज कहाँ अदा किया जाता है? कौन से शहर में भाई? राफे बताएंगे। मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा में अदा किया जाता है, इनका जवाब भी दुरुस्त है। अल्लाह ताला हम तमाम को हज बैतुल्लाह की साथ फरमाए। बच्चों मुझे इजाज़त है, मैं अगले सेगमेंट की तरफ। जी जी इजाज़त है जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? नाज़रीन इकराम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, क्योंकि ज़बरदस्त आलिम दीन, ज़बरदस्त रूहानी शख्सियत हम